लोगों को जल्द ही बैंकों और उनके एटीएम से कार्डलेस पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि कार्डलेस यानी कि बिना कार्ड के इस्तेमाल वाले ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रस्ताव रखा गया है और इसके तहत बिना कार्ड का इस्तेमाल किए यूपीआई के जरिए सभी बैंकों और उनके एटीएम से पैसे निकासी की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, फिलहाल एटीएम से बिना कार्ड का इस्तेमाल किए पैसे निकालने की सुविधा सिर्फ कुछ बैंकों तक सीमित है। At present, the facility of cardless cash withdrawal through ATMs is limited only to a few banks. It is now proposed to make cardless cash withdrawal facility available across all banks and ATM networks using the UPI. In addition to enhancing ease of transactions, the absence of the need for physical card for such transactions should help prevent frauds such as card skimming, card cloning, etc. एक तो कार्डलेस कैश विड्रॉल सुविधा और इसके अलावा इस बार की आरबीआई पॉलिसी के बाद आरबीआई गवर्नर ने क्या कहा है, समझते हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह से। देखिए, आज की क्रेडिट पॉलिसी में रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और ग्रोथ का लक्ष्य घटाया है, महंगाई का लक्ष्य बढ़ाया है। लेकिन जो आम लोगों से जुड़ा एक जो बड़ा ऐलान है, एटीएम से कैश विड्रॉ करने से जुड़ा ऐलान है, जहां पर इंटर ऑपरेटिबिलिटी को मंजूरी दी गई है। कार्डलेस कैश विड्रॉल को अभी केवल चुनिंदा बैंक ही है जो इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है, यानी आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है और एटीएम से आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो केवल वही बैंक के जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब इंटर ऑपरेटिबिलिटी की मंजूरी दे दी गई, यानी आपका एक्स बैंक में अकाउंट है लेकिन आप किसी वाई बैंक के एटीएम मशीन पे जाते हैं और वहां से बिना डेबिट कार्ड के आपके फोन के जरिए पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो प्रक्रिया है अगले 3-4 महीने के अंदर पूरे देश में लागू हो जाएगी, ये जो है आरबीआई के द्वारा कहा गया। और इसके पीछे मकसद ये है कि कार्ड के जरिए जो फ्रॉड्स होते थे, क्लोनिंग होती थी, स्किमिंग होती थी, इन सब पे लगाम लगाने के लिए ये कार्डलेस विड्रॉल को इंटर ऑपरेटिबिलिटी की मंजूरी रिजर्व बैंक के द्वारा दी गई है। और इसके साथ साथ डेबिट कार्ड जो जारी करना बैंकों के द्वारा जारी रहेगा, लेकिन फोकस इस पे भी दिया जाएगा। एक और जो ऐलान है होम लोन से जुड़ा हुआ, जहां पर अक्टूबर 2020 के अंदर रिजर्व बैंक के द्वारा एक सर्कुलर में बताया गया था रिस्क वेटेज जो है वो लोन टू वैल्यू से जुड़ा हुआ होगा। तो वो जो मियाद थी वो 31 मार्च 2022 तक की थी, लेकिन अब उसे बढ़ा के 1 साल और बढ़ा दिया, यानी 31 मार्च 2023 तक है। तो जो होम लोन से जुड़ी कंपनियां हैं और होम लोन धारक है, उनसे जुड़ा हुआ भी एक बड़ा ऐलान आज की पॉलिसी में किया गया है।